आप सभी का एक बार फिर से जेके न्यूज़ पॉइंट के लाइव ब्रॉडकास्ट में मैं हूं आपका दोस्त आकिब डार। नाजरीन, हमेशा एक दिक्कत रहती है, शहरी खास हो, डाउनटाउन हो या मायसूमा इलाका हो, हमेशा ये दिक्कत रही है कि वहाँ पे बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जो भी गवर्नमेंट आई है, उन्होंने ये दावा किया है कि हम बेरोजगारी को ख़त्म करेंगे, बिलखुसूस शहरी खास, डाउनटाउन या मायसूमा इलाके में। हालांकि 2 माह पहले जब देश के गृह मंत्री जम्मू कश्मीर पे दौरे आए थे और उन्होंने कहा था कि हम जम्मू कश्मीर के युवा के साथ बात कर लेंगे, लेकिन आज वही युवा सड़कों पे है। डाउनटाउन का जो युवा है वो सड़कों पे है और ये मांग कर रहा है कि ये बेरोजगारी हमें खत्म होनी चाहिए। इनसे तफसीलन जानने की सबसे कोशिश पहले करेंगे। आपके देखने वालों को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम और आपका भी बेहद बेहद शुक्रिया, क्योंकि आए दिन आप जितनी भी यहाँ की मुश्किलात है वो आला हुकाम तक पहुंचाते हैं। साफियों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम इशफाक गिलकार है, एक आम नागरिक हूँ जम्मू कश्मीर का, हिंदुस्तान का। मेरी मांग यही है, जो 370 और 35 से हटने के बाद यहाँ पे सेंट्रल हुकूमत हिंद ने बोला था सबका साथ सबका विकास। उनको बोलना चाहूंगा, एलजी साहब को बोलना चाहूंगा, सबका साथ आज है लेकिन विकास कहीं नहीं। जो यहाँ पे हमारे आला हुकाम बैठे हैं वो टस से मस नहीं हो रहे। यहाँ की जो एक नजरिया बना गया था हुकूमत हिंद की आंखों में कि जो डाउनटाउन है वो एंटी नेशनल है, नहीं, गलत है। हम नेशनलिस्ट हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इनके घर चलते थे उससे, इनका घर अब बंद हो गया। हमारी गुजारिश है कि जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है उसको खत्म किया जाए। अब मैं ये इनसे मांग नहीं कर रहा हूं, हम इनसे ये मांग नहीं कर रहे हैं कि गवर्नमेंट मुलाजमत इनको फराहम की जाए। यहाँ पे बाकी भी सिस्टम हो सकते हैं, इंडस्ट्रीज लगाइए जैसे आपने वादे किए थे। हमारे जो भाई है वो उसमें एडजस्ट हो सकते हैं, पढ़े लिखे नौजवान है। हमारी मांग अनएम्प्लॉयमेंट को लेके है। हमारी मांग यहाँ की जो आला हुकाम है, स्पेशली श्रीनगर डीसी साहब, असद साहब, यहाँ के डीसी ऑफिस में जब एक गरीब अपनी मांगों के लिए आता है, उसको 3-3 4-4 घंटा दरवाजों के बाहर रखते हैं, फिर बोलते हैं अफसर यहां से चले गए। यहाँ की हमारे माएँ, जो हमारे बुजुर्ग हैं, ओल्ड एज स्कीम है, उन तक नहीं पहुंचती है। वो किन तक पहुंचती है? ये जो इनके अफसर यहाँ पे बैठे हैं वो अपने लोगों को देते हैं। इशफाक साहब, मुझे बताया गया कि केवीआईबी की चेयरपर्सन, उन्होंने 2 प्रोग्राम्स किए हैं डाउनटाउन मायसूमा इलाके में और उनने वहां पे कहा कि हमने चेक्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए और बाकी सेंटर्स हमने वहां पे और लोन हमने फराहम किया है। तो आप भी डाउनटाउन से क्या आप ये समझ रहे हैं कि वो गलत था, वो झूठ था? देखिए, जो मैडम है, मैं उनका नाम नहीं जानता नहीं हूँ, क्योंकि मेरी उनके साथ कोई जान पहचान नहीं है। अब उनको अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी है, उस इज्जत का उनको इस्तेमाल करना चाहिए लोगों के हित के लिए। जी। उनने पर्टिकुलर मायसूमा ही क्यों चुना? नहीं, मायसूमा के बाहर लोग नहीं है अनएम्प्लॉयड। अगर उनको चेक्स फराहम की गई, मुझे दिखाइए ना, कहाँ है? एक का दिखाइए जिनको मिला होगा। कल ही मेरे पास एक डेलीगेशन मायसूमा से आई थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। उनको कैसे वहां पे लिया गया था, कैसे वहां पे उस प्रोग्राम में शामिल किया गया था, और कैसे उनको चेक्स दी गई थी, और वो जब मेरे पास आए वो रो रहे थे। उनको वो बस चेक, एक नाम का कागज दिया गया था, वो कुछ नहीं था, वो फरेब था, झूठ था, मकारी। यहाँ पे जो सियासत चलाने वाले लोग हैं वो खाली आज भी हमारे साथ सियासत करते थे। जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने यहाँ पे दावे किए थे, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हम खत्म करेंगे, क्या ऐसी ही अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी? यहाँ पे जो आपने चेयरपर्सन जिनको बनाया है, झूठे दावे करेंगे लोगों के साथ, वो पैसा कहाँ जा रहा है? गृह मंत्री ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के युवा के साथ बात होगी और युवा ही एक वाहिद रास्ता है कि जिससे बात करनी चाहिए। आपको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के युवा के साथ बात हो रही है, बिलखुसूस कश्मीर के युवा और उससे पहले भी बिलखुसूस डाउनटाउन की युवा के साथ? क्योंकि डाउनटाउन वो इलाका है जो हमेशा हॉट जोन रहा है, लेकिन अब धीरे जो है सब कुछ ठीक होते जा रहा है। तो आपको लग रहा है कि युवा के साथ बात हो रही है? हॉट जोन बनाया गया है उसको, हॉट जोन था नहीं, उसको बनाया गया अपने मुफादों के लिए। जी। जितने भी यहाँ पे लीडर्स हैं उनने अपने मुफादों के लिए उसको हॉट जोन बनाया, कर दिया गया, क्योंकि उनके घर बढ़ते थे, उनके बैंक बैलेंस बढ़ते थे, उनके जेब बढ़ते थे। यहाँ पे जो वादे हैं, ये जो दावे हैं, लैक अनएम्प्लॉयमेंट लैक कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे। तो इनको जनरेट करना नहीं आ रहा है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे मुझे बताइए, डाउनटाउन का ही एक शख्स मुझे बताइए, वो बेचारा सड़कों पे क्यों है? वो क्यों है? किस लिए है?
यहाँ पे रेडी वाला है, वो पीएचडी करके ग्रेजुएट है, वो पीएचडी करके ऑटो चला रहे हैं लोग, उनको सताया जा रहा है। रेडी वालों के रेडे छीने जा रहे हैं। मुझे बताइए, अगर उसको रेडा भी नहीं चलाना है, आप नौकरियां भी उनको फराम नहीं कर रहे, रोजगार भी नहीं दे रहे, तो उसको आखिर करना क्या है? तो आपको क्या लग रहा है, बेरोजगारी का क्या हल हो सकता है? आपके नजरिया से क्या कुछ करना चाहिए तब जाके डाउनटाउन में बेरोजगारी खत्म? देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, क्योंकि जनरेट उनको करना है, कुर्सियों पे ये बैठे। यहाँ का युवा खाली इनसे मांग कर सकता है, जनरेट करना इनका काम है। हमें पता नहीं है कि कैसे जनरेट करना है। ये तो केएस बैठे हैं वहां पे, यूपीएससी क्वालिफाई कर बैठे। जब इनको पता नहीं है कि हमें जनरेट कैसे करना, तो हमें कैसे पता होगा? हम तो यहाँ के बच्चे हैं। केवीआईबी की चेयरपर्सन यही कह रही थी कि मेरी एक पहल है, मैं डाउनटाउन में आई हूँ और मैंने डाउनटाउन की युवा के साथ बात की है। तो उनने कहा कि 70 साल में कोई भी डाउनटाउन में नहीं आया, खाली मैं वाहिद एक लीडर हूँ जो डाउनटाउन में आई है। तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि जो केंद्रीय सरकार है वो यहाँ पे लोगों के साथ बात नहीं कर रही है? देखिए, चेयरपर्सन नहीं है किसी किसकी चेयरपर्सन है मुझे ये भी नहीं पता है, क्योंकि मैंने ये सुना ही नहीं। केवाई जो आप बोल रहे केवाईबी, उन्होंने पर्टिकुलर वही खादियाज विलेज बोर्ड, वहां पे पैसे लिए जाते हैं लोगों से। मैं ओपनली आपको बोलता हूँ, 25-25 हजार जो देगा उसका लोन पास होगा। अच्छा, मेरे पास सबूत है इसका, अगर सबूत चाहिए मैं दे दूंगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको बोलना चाहता हूं, मैं सबूत दे दूंगा। अगर उन्होंने आना ही था डाउनटाउन, तो हर किसी पर्टिकुलर जो वार्ड्स है, हर किसी वार्ड में जाते, हर किसी को 20-20, 15-15, कम से कम 10-10 को तो ही फराम करो। वो लोन जो आपने, हुकूमत हिंद ने जो आपको पैसा दिया है, अब वो पैसा आप वापस करोगे, फायदा क्या है? मुझे बताइए, आप खाली एक पर्टिकुलर मैसूमा में क्यों गए? बाकी जगहों पे जाइए। अगर जगहों पे नहीं जाना है, वार्ड्स पे नहीं जाए, घर घर घूमिए, ये आपका काम है। आप नुमाइंदे हैं हमारे। जब नुमाइंदे घर घर जाएंगे, इनका काम है। ये पब्लिक सर्वेंट्स है, इनको मैं बताना चाहूंगा, ये पब्लिक सर्वेंट्स है। जब हम हैं तब ये है। जब पब्लिक सर्वेंट ही हमारे पास नहीं आता है, आज मैं इनसे आपके चैनल के माध्यम से हिना जी को बोलना चाहूंगा, मैं कल डेलीगेशन 200 बंदूक का लाऊंगा। क्या आप लोन फराम करेंगे? क्या 25,000 कौन उनसे मांग रहा है? मेरे पास वो सबूत भी है। 25,000 दो, लोन आपका हो जाएगा। मैं 200 युवाओं को कल लेके आऊंगा, उनको लोन दे दो। मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं लाऊंगा, उनको लोन दे दो। तब हम बोलेंगे कि नहीं, कोई दर्द ख्वाह है यहाँ की आवाम का, यहाँ की युवाओं का, जो जो सच में काम कर रहा है ग्राउंड पे। ये पर्टिकुलर किसी मोहल्ले के ऊपर पास नहीं जाना है, वहां पे झूठे चेक्स नहीं बांटने। आपके पास कोई ऐसी सबूत है जिसमें 25,000 रुपए दिए गए? देखिए, सबूत मैं उनको भी नहीं दूंगा, आपको भी नहीं दूंगा। जो एला हुकाम है, एलजी साहब है, डीसी साहब है, मैं उनको सबूत दूंगा। अगर उनको सबूत चाहिए, मैं विद प्रूफ, जिनसे पैसे मांगे गए, मैं उनको लेके जाऊंगा वहां पे, मैं उनको लेके जाऊंगा वहां पे। लेकिन मैं पर्टिकुलर किसी इंसान को सबूत नहीं दूंगा। जो जहां पे एला हुकाम है, एलजी साहब है, हमारे एडवाइजर साहब है, यहाँ पे डीसी साहब है, डिविजनल कमिश्नर है, मैं उनको सबूत दूंगा। और जिनको चेक्स दी गई, आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाहूंगा, जिनको वो चेक्स फराम की गई ना मैसूमा में, वही मेरे पास आए, वो बोल रहे हैं झूठ था, ये खाली कागज का एक पर्चा दिया। जो लोग हैं, इनमें से कोई ऐसा है? नहीं, इनमें नहीं, इनमें से ऐसा कोई नहीं है। इनमें से वो लोग हैं जो बैंक्स के पास गए, हमें अपना कारोबार स्टार्ट करना है, उनसे पैसे मांगे गए। स्पेशली जम्मू कश्मीर बैंक, हबा कदल ब्रांच, गनपरजार ब्रांच, अमीगरा कदल ब्रांच, डलगेट ब्रांच, ये पैसे मांगता है। एडवांस सेक्शन में इनसे पैसे मांगे जाते हैं। मुझे बताइए, ये बेचारा लोन मांग रहा है, ये तो वापस भरेगा ना जब इसका कारोबार चलेगा, जब इसका रोजगार चलेगा, तभी वापस भरे। आप पहले इससे पैसे मांग रहे हो, किस बात के पैसे? साहब, आप एक्टिविस्ट भी हो, आप किसी ऑफिशियल्स के पास गए हैं? ये जो जितने भी मांगे हैं, इनकी ऑफिशियल्स के पास आप गए हैं ये लेकर? देखिए, मुझे बताइए, मैं अभी जाऊंगा, चलिए मेरे साथ यहाँ पे 30-40 बंदे हैं। मैं अभी आप लाइव हो जाइए, आप लाइव आइए, मैं अभी जाऊंगा। डीसी साहब नहीं सुनेंगे। जब डीसी साहब को पर्टिकुलर किसी इंसान के लिए फोन आएगा, वो उसके लिए बाहर बुलाते हैं, उसको बाहर से। उनके पीएसओ है, वो अंदर नहीं जाने देते हैं। एक आम जो नागरिक है, आप उसके लिए बैठे हैं। आपको दिन में 10 बार कोई बंदा आएगा, आपको उसकी आवाज सुननी है, उसकी बात सुननी है। मैं पर्टिकुलर, मैं अपनी बात करूंगा। मैं 3 बार गया हूं डीसी साहब से मिलने के लिए, मुझे अलाउ नहीं किया गया। हम तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है। मेरे साथ 30 बंदे, मैं एक रिप्रेजेंटेशन उनके सामने देना चाहूंगा। क्या वो उस पर काम करेंगे? आप उनसे पूछिए। मैं जाऊंगा, यहाँ की पूरी आवाम को लेके जाऊंगा, उनके मसले हल कर। मोटे तौर पर हम देखेंगे क्या क्या मसला अभी है युवाओं में, खासकर डाउनटाउन का जो युवा है। भाई, बेसिकली मसला हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का है। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा नासूर बन गया है जम्मू कश्मीर का। सबसे ज्यादा रेट अनएम्प्लॉयमेंट का जो है वो जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल हाइक की जा रही है आए दिन। मुझे बताइए, बिजली का कहीं नामो निशान है? पीडीडी वालों को शर्म आनी चाहिए। गरीबों के घर में 800-800 रुपए, 900 रुपए की बिल दी जाती है। मुझे बताइए, जिसके पास शाम को खाना नहीं है, वो बेचारा देगा क्या?
फूड एंड सप्लाईज यहाँ पे जो योजना निकली थी हम मुफ्त चावल देंगे, वो इन्होंने बंद की। 5 किलो चावल वो क्या करेगा वो बेचारा, वो ब्लैक लाने के मजबूर है। यहाँ पे गांठ वाले ब्लैक चावल बेचते हैं, जो हमारा हक है वो किसी और को दिया जाता है। तो हुकूमत हिंद को और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज पे एक टीम इनको तश्कील देनी चाहिए, जो लोगों के मसाइल देखे, घर घर जाए कि क्या मसाइल है, ग्राउंड पे चेक करे। डीसी साहब ऑफिस में बैठे हैं, मैं 3 बार गया हूं, सुनिए ना मेरी बात, मैं आऊंगा। मैं तो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी जो आवाम है उनके लिए कुछ ना कुछ करे, उनका हक उन तक पहुंचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक साहब हमारे से बात करने के लिए। ये हमारे साथ मौजूद थे डाउनटाउन की युवा, और आपको बताया कि धारा 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज वही डाउनटाउन का युवा, शहर खास का युवा जो सड़कों पे है और डिमांड ये कर रहा है कि हमें रोजगार फराहम किया जाए। हालांकि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो डाउनटाउन में जिनने प्रोग्राम्स किए थे, उन्होंने कहा था कि हम डाउनटाउन की युवा के साथ हमने बात की है, उनको रोजगार भी फराहम किया, लेकिन आज ये सड़कों पे और डिमांड करे कि हमें रोजगार मिलना चाहिए। बाकी भी अपडेट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तब तक आप देखते रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट।